चैत्र नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा और आराधना का बड़ा महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है। वहीं अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही दिन कन्या पूजन, हवन इत्यादि के बेहद शुभ कार्य किए जाते हैं। अष्टमी अर्थात 8वें दिन महागौरी की पूजा करी जाती है और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ नवरात्रि का समापन होता है। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन का मुहूर्त क्या है और पूजन की विधि क्या है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पे हो रहा है। 15 अप्रैल यानी सोमवार को, और इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को महाअष्टमी मनाई जाएगी और इस दिन कन्या पूजन का कार्य करना बेहद ही शुभ होगा। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि की महानवमी 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर शुरू होगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार महानवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। ये तिथि नवरात्र की आखिरी दिन मानी जाती है। इस दिन को रामनवमी भी कहते हैं। तो दोस्तों, महाअष्टमी 16 अप्रैल को और महानवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि को सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन आप कर सकते हैं। वहीं महानवमी के दिन अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो उस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर के सुबह 7:51 तक रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन साल में सबसे अधिक पवित्र माने जाने वाले दिन हैं। इस दौरान भक्त शक्ति की देवी दुर्गा माता की पूजा के लिए कड़े नियमों का पालन भी करते हैं। माता रानी की भक्ति के ये 9 दिन बहुत ही खास होते हैं, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि का सबसे अधिक महत्व है। कहते हैं कि जो फल पूरे नवरात्रि में पूजा करने से मिलता है वो मात्र अष्टमी पर व्रत पूजन करने से भी प्राप्त हो जाता है। तभी इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर संधिकाल अर्थात अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के शुरुआती 24 मिनट, इस काल में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर के असुर चंड और मुंड का संहार किया था और उनका संहार करके इस संसार की रक्षा करी थी। ये तिथि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसलिए चैत्र और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर देवी की पूजा का विशेष महत्व होता है। ये तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख और धर्म की वृद्धि करने वाली मानी गई है। अधिकतर घरों में अष्टमी पर कुल देवी की पूजा भी होती है। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी नवरात्रि पर अष्टमी नवमी को ही पूजते हैं। इस दिन माता की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा होती है। इन्हें अन्नपूर्णा का रूप भी माना गया है। यही वजह है कि महाअष्टमी पर कन्या भोज कराने से देवी माँ की कृपा बरसती है। नवरात्रि की अष्टमी पर माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। इस दिन नारियल खाना निषेध होता है। मान्यता है कि ऐसा करने पर बुद्धि का नाश होता है। कद्दू और लौकी भी ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि कई जगह पर इस दिन कद्दू, ककड़ी, लौकी की बलि चढ़ाई जाती है। अब आइए जानते हैं कि हम दुर्गा अष्टमी पर किस तरह से पूजा करें। दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर जल्दी से स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उस स्थान की शुद्धि करें।
घर के मंदिर में दीप जलाएं। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। अब आइए जानते हैं कि महानवमी के दिन हम किस तरह से पूजा करें। दोस्तों, इस पावन दिन पर भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और घर के मंदिर में देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। भगवान राम की प्रतिमा या तस्वीर पर तुलसी का पत्ता और पीले फूल अर्पित करें। भगवान को फल भी अर्पित करें। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो इस दिन भी व्रत रखें। भगवान को अपनी इच्छा अनुसार सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान राम की आरती भी अवश्य करें। आप इस दिन रामचरितमानस, रामायण, श्री राम स्तुति और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करें। भगवान के नाम का जप करने का इस दिन बहुत अधिक महत्व है। आप इस दिन श्री राम जय जय राम या फिर राम सिया राम जय जय राम भी कर सकते हैं। राम नाम के जप में कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप कहीं भी कभी भी इस नाम का जाप कर सकते हैं। नवरात्रि में जितना महत्व श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ के 9 रूपों की पूजा करने का होता है, उतना ही कन्या पूजन का भी है। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या का पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन, कुछ लोग सप्तमी और दशमी को भी कन्या का पूजन करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। नवरात्रि में यदि आप 9 दिन व्रत नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी और नवमी तिथि पर व्रत कर सकते हैं। मान्यता है कि दुर्गा अष्टमी पर व्रत करने वालों को 9 दिन की पूजा के समान ही फल प्राप्त होता है। इस दिन माता की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन होता है। दोस्तों, कन्या पूजन में 2 से लेकर 10 साल तक के बीच की बच्चियों को घर बुलाकर उनके पैर धोकर माँ का पसंद का खाना खिलाया जाता है। कन्या पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख और समृद्धि आती है। कन्या पूजन में 9 बालिकाओं के साथ साथ 2 बालकों को भी पूजा जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जहां बालिकाओं को माता रानी का स्वरूप माना गया है, वहीं बालकों को भी भगवान गणेश और भैरव बाबा का रूप माना गया है। दोस्तों, इस दिन हम कन्या पूजन किस तरह से करें, चलिए जानते हैं। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित कर लें। कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना बेहद ही शुभ होता है। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद तैयार करें। कन्याएं और बटुक घर आ जाएं तो उनका जल से पैर धोएं और उनके चरण स्पर्श करें। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। इसके बाद कन्याओं और लड़कों की कलाइयों पर मौली बांधें। उन्हें माँ की पसंद का सात्विक भोजन कराएं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दे करके उनके पैर छुएं। अब आइए जानते हैं कि हम किस उम्र की कन्या की पूजा करें तो हमें क्या फल मिलता है। दोस्तों, नवरात्र में अष्टमी या नवमी को 2 से 10 साल तक की 9 कन्याओं की पूजा होती है। शास्त्रों में अलग अलग उम्र की कन्या पूजन को लेकर के विशेष महत्व बताया गया है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से घर में धन धान्य आता है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। नवरात्रि में इनका पूजन करने और भोजन कराने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। रोहिणी को पूजा करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप माना गया है।
इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप माना गया है। इनकी पूजा करने से घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती। वहीं 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं। नवरात्रि में इन्हें भोजन कराने से लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को मां दुर्गा का रूप माना गया है। इस उम्र की कन्या की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य भी आपके पूरे हो जाते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरी करती हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी कन्या पूजन के विषय में। अगर आपके ऊपर कोई संकट चल रहा है या आपकी ज़िंदगी में कोई तनाव है, कोई रुकावट आ रही है, तो अगर हम अष्टमी के दिन कुछ उपाय करें माता के समक्ष तो ज़रूर ही हमें लाभ प्राप्त होता है। तो वो उपाय क्या हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन व्रत का समापन होता है। फिर अंतिम दिन हवन किया जाता है। अष्टमी के दिन हवन करना बहुत ही शुभ माना गया है। जब व्रत के समापन पर उद्यापन किया जाता है तब कन्या भोज करते हैं। अष्टमी पर 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद छोटी छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। ऐसा करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस दिन माता रानी की प्रातः आरती, दोपहर आरती और संध्या आरती और साथ ही संधि आरती करते हैं। संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि प्रारंभ होने के समय की होती है। माता को इस दिन लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो आरती और पूजा के दौरान 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन हमें देवी जी के मंदिर में लाल रंग का ध्वज भी अर्पित करना चाहिए। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल रंग की चुनरी में मखाने, बताशे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को चांदी के बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिब्बी और पायल, अम्बे माता का चांदी का सिक्का, साथ ही अन्य श्रृंगार की सामग्री भी भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माता देती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी के विषय में। साथ ही कन्या पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, कन्या का पूजन हमें कैसे करना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ होता है, इस विषय में। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सबकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।